दोस्तों, हम सभी प्रतिवर्ष माँ दुर्गा की पूजा हर्षोल्लास के साथ करते हैं। बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है माँ के आगमन का। हम सभी विभिन्न प्रकारों से माँ दुर्गा को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि माँ दुर्गा तब तक प्रसन्न नहीं हो सकती जब तक आपको जन्म देने वाली आपकी माँ प्रसन्न ना हो। आप माँ दुर्गा की पूजा मत करो, वैष्णो मंदिर मत जाओ, कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। साक्षात जिन्होंने हमें दुनिया दिखाई है, जिनकी बदौलत हमारा जीवन बना है, वो खुश है ना, तो माँ अपने आप खुश हो जाएंगी। एक कहानी है अंधी महिला की, जिसका एक लड़का था। उस लड़के को सभी अंधी का बेटा कहकर चिढ़ाते थे। उस माँ ने मेहनत मजदूरी करके किसी तरह उस लड़के को इस लायक बना दिया कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। एक बार जब वह महिला अपने बेटे से ऑफिस मिलने पहुंची तो उसके बेटे ने उससे मिलने से मना कर दिया। वहां से लौटते वक्त उस महिला का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। जब उसका बेटा आया तो उसकी माँ की मुट्ठी में एक लेटर पड़ा था, जिसमें लिखा था कि बेटा, बचपन में खेलते वक्त तुम्हारी आँख में सरिया धंस गया था, जिसकी वजह से तुम्हारी दोनों आंखें चली गई थी, और तब मैंने तुम्हें अपनी दोनों आंखें दी थी। यह सुनते ही उसका बेटा जोर जोर से रोने लगा, लेकिन अब उसकी माँ लौट के आने वाली नहीं थी। दोस्तों, आप सभी को ये पता होगा कि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, लेकिन कभी इतिहास उठा के पढ़ना, श्रवण कुमार के माता पिता उनके जन्म से पहले अंधे नहीं थे। इससे पहले उनको दिखाई देता था, लेकिन पुत्र प्राप्ति हेतु उन्होंने अपनी आँखों को निकालकर यज्ञ में आहुति दे दी। आँखें ना हो तो कोई बात नहीं, एक पुत्र हो जाए तो बुढ़ापा में सेवा करे, जीवन धन्य हो जाए। माता पिता अपने बच्चों की हर जिद को पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चों से उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं की जाती। माता पिता का सामर्थ्य हो या ना हो, अगर बेटे की इच्छा है तो वह जरूर पूरी होगी। माता पिता यह सोचते हैं कि चलो मैं किसी तरह से गुजारा कर लूँगा, लेकिन मेरे बेटे की इच्छा पूरी हो जाए। और शादी के बाद वही अगर पत्नी कह दे कि हम तो साथ में नहीं रह सकते, अब अलग रहना पड़ेगा, मुझसे इतना काम नहीं होगा, और वही बेटा कुछ दिनों बाद अगर अलग हो जाता है तो फिर माता पिता किसके भरोसे। दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे माता पिता हमारे लिए बहुत कष्ट सहते हैं और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उन्हें और कष्ट ना दें।